दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय jaikisan.org। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बढ़ते कदम jaikisan.org। उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, आम आदमी की स्वास्थ्य समस्याएं और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, इन सब के बीच बीमारियों के बारे में अज्ञानता और सही सलाहकार की गैर मौजूदगी, इन सब ने हमें प्रोत्साहित किया हेल्थ दरबार बनाने। हेल्थ दरबार का मकसद है दूरदर्शन जैसे सशक्त माध्यम से प्रसिद्ध चिकित्सकों की अमूल्य सलाह आम आदमी तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना। नमस्कार, मैं हूँ दीपा। मैं हूँ महेश। स्वास्थ्य कार्यक्रम हेल्थ दरबार में सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दांतों की घातक बीमारी डेंटल कैविटी पर। तो आइए इस विषय पर करते हैं विस्तार से चर्चा में आज हमारे साथ हैं प्राकृतिक में योग से प्रमोद कुमार वशिष्ठ जी, होम्योपैथ से डॉक्टर एस के मलिक जी एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मोहन सिंगल जी, आयुर्वेद से डॉक्टर राज सायल एवं यूनानी से डॉक्टर एच खान जी। आप सभी का हेल्थ दरबार में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मेरा सवाल है डॉक्टर अमित मोहन संगल जी से, दांतों में लगने वाली बीमारी जिसे कैविटी कहते हैं वो क्या है? दांतों में लगने वाली बीमारी डेंटल कैविटीज, दांतों में कीड़ा लगने को ही कहा जाता है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह से होता है जिसमें दांतों में खाना फंसने की वजह से या खाना चिपकने की वजह से वहां सड़न पैदा होती है, बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो दांतों में गड्ढा बनाना शुरू कर देते हैं। इसी को हम डेंटल कैरीज कहते हैं, इसी को दांतों में कीड़ा लगना कहा जाता है। यही डेंटल कैविटीज होता है। तो तब यह बीमारी क्यों होती है? डेंटल कैविटीज का सबसे बड़ा कारण होता है दांतों में खाना फंसना और उसकी प्रॉपर सफाई ना होना। स्पेशली मीठा जो होता है, मीठे पदार्थ होते हैं वो फंसना है जो बाद में सड़न पैदा करते हैं, अंदर ही अंदर कीटाणु पैदा करते हैं, बैक्टीरिया पैदा करते हैं, वो अंदर दांतों को खोखला कर देते हैं। जिस तरह से लकड़ी में दीमक लगती है, ये दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, गड्ढा बन जाता है। उसी प्रकार से इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों के आउटर मोस्ट लेयर इनेमल को, जो इतना हार्ड होता है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, उसको भी वो गला देते हैं, उसमें वो कैविटीज हो जाती हैं, गड्ढे हो जाते हैं। यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि दांतों में खाना फंसना। तब इसका जो लक्षण है वो कैसे एक आम व्यक्ति जाने कि यह लक्षण उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, वो लक्षण क्या होंगे इसके बारे में? देखिए, दांतों में कैविटीज लगने के 3 स्टेजेस हैं। इनिशियल जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें जब दांत में कीड़ा लगता है, बैक्टीरिया से कैविटीज बनाना शुरू करते हैं, केरीज होना शुरू होती है। केरीज का सबसे पहला लक्षण होता है कि वो ब्राउन स्पॉट या ब्लैक स्पॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। पहले स्टेज में हमें सिर्फ विजिबली जो दिखाई देता है, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता है, ना ही उसको कोई पेन है, ना ही उसको कोई सेंसेशन होती है। उसको सबसे पहले दांतों में ब्लैक या ब्राउन स्टेन्स आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी स्टेज जब आती है उसमें जो दांत की सेकंड लेयर डेंटिन होती है उसमें कैविटीज आ जाती हैं। वो जो केरीज है वहां तक प्रोग्रेस कर जाती है सेकंड लेयर तक। इस जब सेकंड लेयर में केरीज आ जाती है उस समय पेशेंट को खाना फंसना या दांतों में ठंडा गर्म लगना, मीठा लगना, जब भी हम कुछ खाते हैं उस समय प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। थर्ड स्टेज में ये जब कीड़ा दांत के अंदर की जो पल्प होती है, पल्प मीन्स दैट इज द लिविंग पार्ट ऑफ द टूथ, अगर वहां तक कीड़ा लगा होता है, वहां तक केरीज प्रोग्रेस कर जाती है, उस समय पेशेंट को पेन होना शुरू होता है। किसी को कम होता है, किसी को ज्यादा होता है, लेकिन उस समय पेशेंट को सबसे ज्यादा महसूस होना शुरू हो जाता है। मैं जानना चाहता हूँ आयुर्वेद डॉक्टर राज सायल जी से, ये जो डेंटल कैविटी है यह क्या बच्चों में इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं और क्या बचाव रखना चाहिए? देखिए, जो डेंटल कैरी है उसकी वजह है सड़न,
तो अगर हम पहले सफाई कर लें तो गंदगी हुई ना, गंदगी होने के बाद सफाई करें, उससे अच्छा है कि हम पहले ही सफाई करते रहें। जैसे हमारे घरों में हम बर्तन अगर रात को गंदे खुले छोड़ दें तो सवेरे उनको साफ तो कर सकते हैं, पर उतने अच्छे नहीं होते जितने रात को ही साफ करके छोड़ दें। तो इसी प्रकार हम जब भोजन करते हैं तो उसके बाद ही, तुरंत बाद ही अगर हम आचमन करके, माने कुल्ला करके और कुछ और तरीके से, चाहे दातुन से, चाहे ब्रश से या किसी मेडिसिनल पाउडर से अगर हम दांतों को साफ रखेंगे तो वहां पर कोई कीटाणु, कोई बैक्टीरिया अपना असर नहीं करेगा। दूसरा ये कि जो उसमें हम खा रहे हैं उसमें जो अन्न है वो देर से सड़ता है और उसमें जो मीठा है वो तुरंत सड़न पैदा करता है। तो विशेष रूप से जब हम सीधे मीठा खाते हैं और उसके बाद हम सफाई नहीं करते हैं तो ये कैरीज बन जाती है। अब बच्चों में, क्योंकि चाहे वो चॉकलेट, टॉफी या कोई और मीठा खाने की चीज, गांव में हम गांव के परिवेश में देखते हैं तो गुड़ ज्यादा खाते हैं और फिर बिना साफ किए ऐसे ही बच्चे सो जाते हैं, तो उनके दांतों की अंदर सड़न जल्दी पैदा होती है, जल्दी उनके खराब होते हैं। एक दूसरी चीज और कि बच्चों के दांत उतने पक्के भी तो नहीं है जितने बड़ों के, वे ग्रोइंग स्टेज में है। तो जब वो खुद ही ग्रोइंग स्टेज में है तब हम बाहर से उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो जल्दी सड़न पैदा करेंगे। डॉक्टर साहब, इस विषय पर अभी और जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक सवाल हमारे दर्शकों से। हमारे जब दांतों में सड़न हो जाती है और उसमें पेन होता है तो अक्सर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पेन किलर दे देते हैं। पेन किलर उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ लोग, मैंने देखा है कुछ सर्राफ लोग जो स्वर्णकार का काम करते हैं, वो एक केमिकल लगा देते हैं और वो कहते हैं पूरी उम्र आपकी ये दांत नहीं, इसमें दर्द हो। लेकिन कुछ दिन बाद वो भी हो जाता है। अब नई टेक्निक में जो आरसीटी की सलाह देते हैं ज्यादातर लोग, क्या आरसीटी कराने से वो हमारे जो कीटाणु है वो कीटाणु खत्म हो जाता है? और या मैं उसमें ये भी जानना चाहता हूँ, क्या आरसीटी कराने से और जो हमारे दांत हैं उसके बराबर वाले, क्या उन पे भी आरसीटी का कोई असर पड़ता है? बेसिकली जो पेन किलर शुरू में दिए जाते हैं, पेन किलर उस कंडीशन को कंट्रोल में करने के लिए दिए जाते हैं। पेन किलर कोई पूरा परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। पेन किलर से या एंटीबायोटिक से हम सिर्फ एक बार दर्द को, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ही या तो दांत में कैविटीज है तो उसकी या तो हम फिलिंग करते हैं, चाहे वो फिलिंग अब तो जैसे डेंटिस्ट लोग करते हैं सफाई करके प्रॉपरली तब फिलिंग करते हैं। शुरुआत में जब डेंटिस्ट हर जगह अवेलेबल नहीं होते थे, ऐसी कंडीशन में जो स्वर्णकार लोग हैं वो या तो कोई केमिकल लगा देते थे या गोल्ड की या सिल्वर की फिलिंग करते थे, तो उस समय में किया जाता था, जो कि अब देखने में नहीं आता है। लेकिन अब अगर खाली सिंपल फिलिंग करने से काम नहीं चलता है या आपका गोल्ड फिलिंग से, सिल्वर फिलिंग करने से काम नहीं चलता है, ऐसी कंडीशन में हम दांत की आरसीटी करते हैं। दांत की आरसीटी में दांत के अंदर का जो लिविंग पार्ट होता है सेल, उसकी हम सफाई करके अंदर से पूरा उसको डिसइंफेक्ट करके तब उसकी फिलिंग कर देते हैं। फिलिंग रूट कैनाल, आरसीटी का फुल फॉर्म है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। दांत की रूट्स के अंदर की जो कैनाल्स हैं हम उनकी फिलिंग करते हैं। आरसीटी करने से दांत के बाहर की सरफेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही आजू बाजू के किसी दांत पे कोई फर्क पड़ता है, ना ही अच्छा प्रभाव पड़ेंगे और ना ही कोई बुरा प्रभाव पड़ेंगे। इसी टॉपिक पर मैं जानना चाहता हूँ अपने होम्योपैथ डॉक्टर एस.के. मलिक जी से कि उनकी पैथी में क्या उपचार है इसका, क्या करना चाहिए इस पीड़ित को? हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है और हमारी पैथी दांतों को अंदर से और शरीर को अंदर से इतना मजबूत करने में मदद करती है कि वो सड़न के बैक्टीरिया से भी प्रभावित ना हो। होम्योपैथिक और हमारे बीच बैठे डॉक्टर साहब प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा योग वाले, हम दोनों प्राकृतिक के बड़े करीब से चिकित्सा हम करते हैं। इनकी पैथी यही कहती है कि शरीर को इतना मजबूत करते हैं कि वो प्रभावित ही ना हो और
हमारी पैथी में भी इसका यही समाधान देखा जाता है कि हम शरीर को ही इतना मजबूत चाहते हैं कि अंदर से बाहर से कोई भी दूसरा बैक्टीरिया या दूसरा बीमारी पैदा करने वाला कारण उसे प्रभावित ना करता है। इस विषय पर डॉक्टर प्रमोद कुमार से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। International Theatre, Academy of Theatre, Films, Radio and Television. It organized oriented workshop for creative person. Come with a dream and go with a career. अच्छी सेहत की हो चाहत या फिर बीमारी से राहत, देखिए हेल्थ दरबार हर गुरुवार शाम 5:30 बजे से दूरदर्शन देहरादून में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का स्वागत है। डॉक्टर साहब, प्राकृतिक एवं योग में इस बीमारी है डेंटल कैविटी, इसका क्या उपचार है ये आप बताएं। इसका उपचार हमारी पैथी में नंबर 1 तो पेट को साफ रखे, बिल्कुल खान पान को सुधारे, कोई हम मीठा न खाए, अधिक न खाए, और खाए भी तो उसको साफ करे, दांतों में कोई भोजन न रुके, और प्रातः काल उठकर 1 नींबू और 2 गिलास गर्म पानी, सर्दियों में जितना भी हमको गर्म पानी अच्छा हम पी सकते हैं, अधिक तेज नहीं होना चाहिए, उसको हम पिए और नीम की दातून करें। नीम की दातून करने के बाद में हम मुंह को अच्छी तरह से अपने साफ रखें और उसमें किसी भी प्रकार की कोई सड़न और बदबू न होने दे, और वो होगी सब पेट से। डॉक्टर साहब, क्या यह बीमारी संक्रामक है और क्या मरीज को जूठा खाने से यह बीमारी दूसरे लोगों में फैल सकती है? संक्रामक नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती है, लेकिन संक्रामक है, एक दांत से दूसरे दांत में फैलती है। अगर आपके लेफ्ट साइड में कैविटी है, अगर आपके एक दांत में कैविटी है, तो उसके बाजू वाले दांत में कैविटी होने के 100% चांसेस हैं। उसी मुंह में एक दांत से दूसरे दांत में कैविटीज फैलने के पूरे चांसेस हैं। एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में नहीं फैलता, लेकिन एक दांत से दूसरे दांत में फैलता है। एक सवाल लेते हैं दर्शकों की ओर से। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। सवाल बहुत छोटा सा ये है कि छोटे बच्चों के दांतों में चोट लग जाने से या जाड़ दांत टूट जाने से गार्जियंस केयर नहीं करते, कहते हैं कि दूध के दांत टूट गए, तो ये दूध के दांत क्या मैटर है? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं जो दूध के दांत टूटते हैं, क्या उससे भी ये बीमारी उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ गड्ढा हो जाता है? 2 तरह के दांत पाए जाते हैं, एक दूध के दांत और एक पक्के दांत। दूध के दांत 6 साल की एज तक रहते हैं, 6 साल की एज के बाद दूध के दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, फिर पक्के दांत आना शुरू हो जाते हैं। 6 साल की एज तक जो दूध के दांत हैं, मतलब प्राइमरी टीथ जिनको बोलते हैं, प्राइमरी टीथ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, या तो दांतों में कीड़ा लगता है, दूध के दांतों में या तो कीड़ा लगता है या चोट लगने से वो टूटते हैं या किसी कारणवश वो निकालने पड़ते हैं, अधिक इन्फेक्शन होने की वजह से अगर वो निकालते हैं तो नीचे से जो नए दांत उनकी जगह आने वाले होते हैं, कई बार उनकी सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। या तो दांत लेट आते हैं, जो नीचे से नए दांत आते हैं वो तो या तो लेट आएंगे या आधे तिरछे आने की उनकी संभावनाएं अधिक रहती हैं। लेकिन दांत दूध के दांत को जल्दी निकाल देने से डेंटल कैरीज परमानेंट दांत में फैलती है, इसका कोई सबूत नहीं है। इस विषय पर अभी और जानकारी लेंगे और जानेंगे कुछ टिप्स हमारे सभी विशेषज्ञों से, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। International Theatre, Academy of Theatre, Films, Radio and Television. It organized oriented workshop for creative person. Come with a dream and go with a career. अच्छी सेहत की हो चाहत या फिर बीमारी से राहत, देखिए हेल्थ दरबार हर गुरुवार शाम 5:30 बजे से दूरदर्शन देहरादून में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों एवं चिकित्सकों का स्वागत है। चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले लेते हैं
एक छोटे से बच्चे का छोटा सा सवाल। मैं डॉक्टर अमित मोहन सिंगल जी से पूछना चाहूंगा कि मसूड़ों में ब्लैकीनेस होती है तो उसके पीछे क्या रीजन है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मसूड़ों में कालापन डेंटल कैविटीज की वजह से नहीं होता है। जिस तरह से हमारी स्किन का कलर अलग अलग होता है, किसी का डार्क है, किसी का लाइट शेड है, उसी तरह से हमारे मसूड़ों का कलर होता है। नेचुरली हमारा कलर मसूड़ों का माना जाता है, दंत का जो नेचुरल कलर माना जाता है वो पिंक शेड होता है, लेकिन इंडिविजुअली वो चेंज हो जाता है। किसी का डार्क रहता है, किसी का डार्क हो जाता है, ब्लैक तक हो जाता है, किसी का ब्लू रह जाता है, और कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जो मसूड़ों की बीमारियां पर्टिकुलरली कहा जाता है। उनमें भी मसूड़ों का कलर चेंज हो जाता है। अगर जिंजिवाइटिस है, पायरिया लगा है, तो रेड पपी हमारे मसूड़े हो जाते हैं। अगर मसूड़ों की प्रॉब्लम और भी ज्यादा है तो उनमें से ब्लीडिंग भी होनी शुरू हो जाती है और मसूड़ों का कलर चेंज हो जाता है, रेड तक हो जाता है, पिंक रहता है, नॉर्मली पिंक माना जाता है, लाइट पिंक। अलग अलग एरिया में अलग अलग शेड डिफरेंस माना जा सकता है। बेसिकली द शेड और कलर ऑफ द मसूड़ों का कलर पिंक माना जाता है। डॉक्टर अमित मोहन सिंगल जी से जानना चाहूंगा कि दर्शक किस तरीके से बचे इस बीमारी से, क्या वो बेहतर टिप्स हो सकती हैं आपकी, उसके बारे में आपका? डेंटल कैरीज से बचने का सबसे सरल उपाय है रोज रात को सोने से पहले ब्रश करें, अपने खान पान की विधि चेंज करें। डेंटल कैविटीज में दांतों में खाना पचने की वजह से होता है किसी, तो इसलिए मीठा अपनी डाइट में मीठा कम करें। जो भोजन के बीच में बिटवीन 2 मील्स बीच में स्नैक्स ना लें। एक बार में ही आपने जो खाना है तो एक ही बार में खाएं, चाहे आप मीठा खा रहे हैं। और हर बार खाना खाने के बाद ब्रश अगर कर सकें बहुत अच्छा है, ब्रश नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कुल्ला जरूर करें। अच्छा पेस्ट यूज करें, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें, जिससे जितना भी आपका डिपॉजिट है वो सब साफ हो जाए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम शुरुआत है, इनिशियल स्टेज है, तो उसमें ट्रीटमेंट जरूर लें। यही सवाल हम जानना चाहते हैं हमारे आयुर्वेद चिकित्सक से कि वह क्या बेस्ट टिप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को। मैं चाहूंगा दर्शक को नोट भी कर लें, नीम की छाल, करंज की छाल और खदिर माने बबूल की छाल, इसका महीन पाउडर बना करके शहद में मिला के और उससे अगर हम मालिश करेंगे दांतों की, तो न केवल डेंटल कैरी, दांतों के अनेक रोगों से ये करने से छुटकारा मिलेगा। यूनानी पैथी में क्या टिप्स हो सकती हैं, मैं जानना चाहूंगा डॉक्टर एच खान जी से। हल्दी, नमक और खाने का सोडा, उससे मिला के आप उसमें उसकी मालिश करें। अरक उसका लौंग का तेल मिला लें और जो डेंटल कैरीज होगी उस जगह पर लौंग का तेल लगाएं। यही सवाल हम जानना चाहते हैं हमारे होम्योपैथिक चिकित्सक से। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। जो हमारी गर्भवती माताएं हैं, अगर वे प्रेगनेंसी के टाइम पे ही अच्छा कैल्शियम वाला, अच्छा आयरन वाला भोजन लें, दूध पिए, कैल्शियम और आयरन वाला भोजन हम खाएं, तो उनके बच्चों को दांतों की बीमारियां होने की कम संभावनाएं होती हैं। दांत भी समय से निकलते हैं। हम बच्चों को भी कैल्शियम और आयरन वाला भोजन का ध्यान रखें, उन्हें भी चॉकलेट और कॉफी से थोड़ा हटा के दूध और देहात के बच्चों के लिए विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा, जो उनके गन्ना टूटने की जो आदत है वो अगर बनी रहे तो उससे भी दांतों में इस तरह की बीमारियां होने की कम संभावनाएं। जो आचार्य प्रमोद कुमार वशिष्ठ जी से जानना चाहेंगे कि उनके पास योग में, प्राकृतिक में कौन सी बेहतर टिप्स है जो दर्शक ले। प्राकृतिक में इस बीमारी की सबसे अच्छी टिप्स है कैल्शियम के लिए दूध। 1 लीटर दूध प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को पीना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की प्रचुर मात्रा हड्डियों में जाएगी, हड्डी मजबूत होगी और ये जो बीमारी लगेगी, ये जो कीड़ा लगता है, ये नहीं लगेगा। प्रातः काल घूमना चाहिए और प्रतिदिन कम से कम 2 गन्ने का सेवन, खेत में जाके गन्ने का सेवन करे प्रातः काल। और कुछ क्रियाएं होती है मुंह की, जैसे शीतकारी प्राणायाम होता है,
तो शीतकारी प्राणायाम में दांतों के जबड़ों को मजबूती के साथ में आपस में टच करते हैं। ऐसे टच करने के बाद में हम वायु को दांतों से अंदर खींचेंगे। मैं खींच के दिखाता हूं, देखिए। ये प्राणायाम करने से दांतों को शक्ति प्राप्त होगी। शीतकारी प्राणायाम करे, जो मुंह में कुछ थोड़ी बहुत सड़न रुक जाती है, किसी पदार्थ की, रोटी की सड़न रुक जाती है, मीठे से हो जाती है, तो वो सब साफ हो जाती है। और नीम और बबूल की दतून प्रतिदिन करते रहे। एक फिटकरी होती है, फिटकरी को तवे पर भूनकर उसका मंजन तैयार करे और उस मंजन से प्रतिदिन खाना खाने के बाद में एक बार दांतों की सफाई करे, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो तक चर्चा भी जारी रहेगी, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक सवाल दर्शकों की ओर से। मेरा सवाल है डॉक्टर अमित मोहन सिंघल जी से कि चाइनीज फूड और फास्ट फूड दांतों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं और आप अपने दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं। डॉक्टर अमित मोहन सिंघल जी से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि फास्ट फूड, जंक फूड यानी कि जंक फूड कितना नुकसानदायक है दांतों के लिए, ये जानना चाहते हैं। देखिए, जंक फूड का मतलब है जो कभी भी लिया जा सकता है, उसके लिए समय की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। और हमारी जो मेंटेनेंस ऑफ टीथ है उसमें प्रॉपर ब्रशिंग की बहुत जरूरत है। जंक फूड में मान लिया आप कहीं बाहर गए हैं, आप ट्रेवल में हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में हैं जहां आप जंक फूड खाने के बाद ब्रश नहीं कर सकते, इस तरह की कंडीशन में दांतों में कैविटीज के डिके के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप खाएं, हम ये नहीं कहेंगे कि आप ना खाएं, आप खाएं, लेकिन खाने के बाद उस रात में ब्रश जरूर करके सोएं। उसके बाद प्रॉपर ब्रशिंग होना बहुत जरूरी है। जंक फूड में, फास्ट फूड में या चाइनीज में स्टिकी फूड बहुत ज्यादा होते हैं जो दांतों में चिपक जाते हैं, इसलिए रात को ब्रश करके जरूर सोएं। तो दांतों की रक्षा के लिए सबसे बड़े उपाय यही है कि प्रॉपर अच्छी तरह से ब्रश करें। ब्रशिंग करने की प्रॉपर टेक्निक आप इस्तेमाल करें। जंक फूड ना लें, स्टिकी फूड ना खाएं और दो फूड के बीच में स्नैक्स ना लें। अपनी डाइट में मीठा अवॉइड करें। प्रॉपर समय से जांच कराएं। अच्छा पेट, अच्छा ब्रश यूज करें। क्या उपाय होने चाहिए, यही मैं होम्योपैथ डॉक्टर एसके मलिक जी से जानना चाहूंगा कि उनकी पैथी क्या कहती है, किस तरह के उपचार होंगे। हमारी पैथी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूज की जाती है। बीमारी से अपने आप ही दूर हो जाएगी अगर हमारा शरीर से अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा। हमें अपने खान पान में थोड़ा सा तो संयम रखना ही पड़ेगा अगर आप अपने शरीर से सभी अंगों से सामान्य कार्य लेना चाहते हैं। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राज पायल जी से जानना चाहेंगे कि वह प्राकृतिक उनके पास क्या है। जब हम सोच के लिए बैठते हैं तो अपने दांतों को कस के दबा के रखते हैं तो दांत मजबूत होते हैं। इसका लाभ सब लोग उठाएं, बड़ा अच्छा ये प्रयोग है। यदि पहाड़ पर देखी जाए, पहाड़ पर जो घर हैं बहुत दूर दूर बने हुए घर हैं, वहां पर चिकित्सा उपचार बहुत कम है। आयुर्वेद में क्या कोई जड़ी बूटी ऐसी है जो जिससे उसका लाभ वो वहां उठा सकते हैं? जैसे मैंने बताया कि जो खदीर बबूल है, और अगर वो 3 जड़ी बूटी में नीम, खदीर, बबूल माने और करंज ये भी नहीं मिलता है तो बिल्कुल साधारण एक सादा नमक पिसा हुआ और उसमें हल्दी, ये दोनों मिक्स करके और इनसे अगर हम मंजन करते हैं, अच्छी तरह से मसूड़ों और दांतों की मालिश करते हैं, उसमें भी और गहराई से वर्णन है कि पहले ऊपर के दांतों की मालिश, फिर नीचे के दांतों की, और उसके साथ ही एक प्रक्रिया और उंगली से इस हल्दी और नमक के मिश्रण को अंदर की तरफ मुंह में भी लगाना चाहिए, मालिश करनी चाहिए। ऐसा करने से दांतों के रोग ठीक होते हैं। दर्शकों, वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अंत में हम धन्यवाद करना चाहते हैं अपने चिकित्सक पैनल एवं दर्शकों का। साथ ही गुजारिश है कि यदि हमारे दर्शकों को कोई जानकारी है,
अथवा कोई समस्या या हमारे कार्यक्रम के संबंध में कोई सुझाव है तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है 6vision@readymail.com। तो दर्शकों, दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।